हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर कुमार। एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग रेलवे ग्रुप डी के लेटेस्ट पेपर को सोल्व कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं रेलवे ग्रुप डी की लेटेस्ट पेपर, तो टोटल 101 शिफ्ट में पेपर हुए हैं, यानी 101 पेपर हुआ है, जिसमें से पेपर 1 से पेपर 9 तक सबसे पहले यूट्यूब पे हम लोगों ने फिनिश कर लिए हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये है पेपर नंबर 10। जो पेपर का डेट जो है वो कौन सा है, 2 दिसंबर 2025 शिफ्ट 1 का पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो पीडीएफ क्वेश्चंस प्रिंटेबल फॉर्मेट में, तो क्या कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में दिया गया है। चलिए टाइम पास नहीं करते हुए डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दे रखा है, सम ऑफ फर्स्ट 16 प्राइम नंबर बताना है, उसका सम। याद करो मैंने बोला था कि 1 से लेकर के 500 तक प्राइम नंबर की लिस्ट, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या की लिस्ट आपको याद होनी चाहिए। अब जैसे देखो मैं कैसे करूंगा, प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 2 से, 2, 3, 5, 7, 11। इसके बाद प्राइम नंबर क्या होगा, 13, 17, 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29, 31, 37, 41, राइट। 41 के बाद 43, 47, राइट, 43, 47 के बाद 53। कितना हो गया, काउंट करें पहले, 5, 4, 9, 9, 4, 13, 3, 16, 16 ही कहा था। ऐड कर रहा हूं। अब सभी को मैं कैसे ऐड करूंगा, 16 नंबर लगातार हो गए, फर्स्ट ऐड करूंगा तो मैं पहले इन सभी को ऐड कर लूं तो कितना आ गया, देखो ध्यान से, 3, 2, 5, 5, 10, 7, 17, 17, 10, 27 और 1, 28 हो गया। अब इसको ऐड करने जा रहा हूं, देखो ध्यान से, फिर लास्ट में हम सभी को ऐड कर देंगे, 13, 17, देखो ऐसे कर लो, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 5, 50 हो गया, 7, 3, 10, 60 हो गया, 60 और 9, 3, 12, 60 और 12 कितना हो गया, 72। अब इसको ऐड करने जा रहा हूं, देखो ध्यान से कैसे ऐड करोगे, ध्यान से पढ़ना, देखो ध्यान से, 3, 2, 5, 3, 8, 8, 4, 12, 120 हो गया, 9, 1, 10, 130, 130 और 7, 1, 8, 138। इनको ऐड करोगे कितना आएगा, देखो ध्यान से, 4, 4, 8, 8, 5, 13, 130, 7, 3, 10, 140, 140 और 3, 143। अब सभी को ऐड कर देता हूं, यानी इन सभी को ही ऐड करना था। 16 लगातार, फर्स्ट 16 प्राइम नंबर लिखा उसको ऐड करना था, तो हम अलग अलग सेग्रीगेट करके ऐड कर देंगे। देखो ध्यान से, 8, 2, 10, 8, 18, 18, 3, 21 कैरी हो गया 2, राइट। तो यूनिट डिजिट 1 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन का है, आंसर कर लेंगे। फिर भी देखो ध्यान से, 7, 2, 9, 9, 3, 12, 12, 4, 16, 16, 2, 18 कैरी हो गया। कैरी कितना हो गया, एक, एक और एक 2 और एक 3, 381 आ गया। इस तरह से हम क्वेश्चन को आसानी से डील कर लेते हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या कहा गया, मीडियन ऑफ द डाटा। इतना डाटा दे रखा है, उसका मीडियन कितना है, 12। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखो सबसे पहले मीडियन के केस की बात करूं तो मीडियन के केस में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, मीडियन के केस में नंबर ऑफ काउंटिंग करो, कितना नंबर ऑफ, कितने डाटा दिए गए हैं। तो देखो ध्यान से, 1, 2, सॉरी ऐसे काउंट कर लो, 3, 3, 6, 2, 8, 1, 9 और 1 ये 10 डाटा दिए गए हैं, यानी नंबर ऑफ काउंटिंग कितना है, 10, यानी n की वैल्यू 10 आ गया। 10 क्या होता है, इवन नंबर होता है, इवन नंबर, हाँ जी इवन नंबर। तो उस केस में मीडियन क्या होता है, पहले 10 का आधा करते हैं 2 से 5, यानी मीडियन क्या होगा, 5th नंबर प्लस इसके एक नेक्स्ट नंबर 6th नंबर बाई 2, यही होता है मीडियन। और मीडियन क्या देता है, मिड वैल्यू। मीडियन क्या होता है, मिड वैल्यू देता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, हमने ये तो कर लिया, फिर हम क्या करते हैं, जो डेटा दिया गया है क्वेश्चन का उसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं। किसमें सजाते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, यानी जिसको हम बोलते हैं हिंदी में बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम में सजाएंगे, बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में सजाओगे तो सबसे पहले देखो ध्यान, सबसे पहले आओगे, सबसे छोटा कौन है, 4, 4 के बाद क्या है, 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले हमें चाहिए 5th नंबर एंड 6th नंबर। देखो ध्यान से, 5th नंबर एंड 6th नंबर बाई 2। तो 5th नंबर कौन सा हो गया, आगे बढ़ो, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5वां नंबर है। तो छठा नंबर जो होगा, देखो ध्यान से, छठा नंबर, बिकॉज ऑफ मीडियन 12 है, मीडियन 12 है, तो छठा नंबर क्या होगा, 11। और देखो ध्यान से, नेक्स्ट ये देखो ध्यान से, ये 15 भी है, ये 15 भी है,
तो छठा नंबर जो होगा मीडियन, क्योंकि 12 है, मीडियन क्या देता है, मिड वैल्यू, यानी इन दोनों के बीच में ही छठा नंबर होगा। और छठा नंबर कौन सा होगा, हमें लेना पड़ेगा ये, यानी k + 5, ये छठा नंबर होगा, ये सातवां नंबर हो जाएगा, यानी 6th नंबर। क्यों, क्योंकि मीडियन क्या है 12, मीडियन मतलब मिड वैल्यू, यानी 11 और 15 के बीच में ही आएगा, यानी ये वाला आएगा। चलो अब देखो ध्यान से, तो मीडियन क्या है, मीडियन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग है 12, मीडियन क्या होगा, 5th नंबर 11 प्लस 6th नंबर k + 5 अपॉन 2। तो देखो ध्यान से 12 × 2 यानी कितना हो गया 24 = 11 + 5 16 प्लस k, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 - 16, डेट मीन्स 8, आपका राइट आंसर हो जाएगा 8। कौन सा आंसर है देखो, तो ये होता है तरीका, हम पूरा नहीं लिखते हैं, जितना हमें नीड है उसी को बढ़ते क्रम में लिखते हैं। हमें नीड क्या है 5th और 6th नंबर, तो 5th और 6th हमारा मिल गया, काम हो गया। आगे लिखने की क्या जरूरत है, पूरा का पूरा नंबर नहीं लिखना है। नेक्स्ट, पहली बात बताओ, 50% 50/100 यानी 1/2, 70% 70/100 यानी 7/10 इंटू 2/6 ऑफ ए नंबर n = 539। हमें नंबर बताना है, n बताना है। कैसे डील करोगे देखो ध्यान से, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 से काटो, 7 से 7 9 नहीं 7 7 वाटे 56, 7 7 49, 7 7 49, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 76 × 6 × 10, क्योंकि ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, 7 6 42, 7 6 42, 42 और 4 46, 1 0, 4620 आ जाएगा, 4620 बन गया क्वेश्चन। बताओ कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी नहीं। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दे रखा है एक आर्टिकल है जिसको खरीदा गया है 2600 रुपए में, इट्स प्राइस वाज मार्क्ड अप बाय 20% एंड देयरफॉर डिस्काउंटेड 10% ऑन द मार्क प्राइस, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। याद करो मैंने बताया था कि मार्कअप परसेंट गिवन हो और डिस्काउंट परसेंट गिवन हो, डिस्काउंट क्या होता है नेगेटिव, तो इन दोनों में हम क्या लगा देते हैं सक्सेसिव लगा देते हैं। परसेंटेज फॉर्मूला सक्सेसिव का a + b + ab/100 इन परसेंट, अगर पॉजिटिव वैल्यू आ गई तो प्रॉफिट होगा, निगेटिव वैल्यू आ गई तो क्या होगा, लॉस होगा। चलो ध्यान से देखो, मार्कअप क्या होता है पॉजिटिव, डिस्काउंट क्या होता है निगेटिव, ये कई बार बता चुका हूं। तो डायरेक्ट एग्जाम में करोगे क्या करोगे, 20 - 10 - 20 × 10/100, देखो ये कैंसिल, 2 आ गया, 20 - 10 यानी 8, सॉरी 20 - 10 10 -2 यानी कितना हो गया 8, किस में आएगा परसेंट में आएगा, पॉजिटिव आया यानी प्रॉफिट, तो 8% का प्रॉफिट डायरेक्टली हम अप्लाई कर देंगे। मैंने अब कई बार इतनी सारा क्वेश्चन सिखा चुका हूं, क्या ये बताने की जरूरत थी मेरे को ये कॉन्सेप्ट, नहीं, क्योंकि इतनी बार मैं रिपीट कर चुका हूं। अगर आपने पेपर 1 से पेपर 9 तक सोल्व किया होगा तो ये पता होगा आपको। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, सम ऑफ 3 नंबर इज इतना, आगे इफ रेशियो ऑफ बिटवीन फर्स्ट टू सेकेंड दे रखा है, फर्स्ट और सेकेंड का रेशियो कितना दे रखा है क्वेश्चन में, देखो ध्यान से 20 18, 2 से काटूंगा 10 9 हो जाएगा, यानी 10 और 9। आगे बढ़ते हैं, दूसरे केस में आ जाओ। दूसरे केस में क्या दे रखा है, सेकेंड टू थर्ड का रेशियो इतना दे रखा है, यानी सेकेंड और थर्ड का रेशियो कितना है भाई, 3 से काटूंगा तो 21 बार है, 3 से 7 3 से 4। हमें क्या कहा गया है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड में डिफरेंस चाहिए। सबसे पहले इसको सोल्व करो, देखो ध्यान से, यहां पे सेकंड है, यहां पे सेकंड है, यहां पे 9 है, यहां पे 7 है, तो यहां पे 7 से मल्टीप्लाई कंबाइन करते हैं, यहां पे 9 से मल्टीप्लाई, यानी फर्स्ट इज टू सेकंड इज टू थर्ड का रेशियो मिल जाएगा हमें। हाँ जी, देखो 10 × 7 70, 9 7 63, 9 चौके 36, ये रहा हमारे पास, ये हमारे पास आ गया फर्स्ट सेकंड थर्ड का रेशियो। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सम, तीनों का सम ऐड करो, 7 6 13 3 16, 160 और 6 3 9 169, 169 का कितना है 8784। हमें किसका निकालना है, डिफरेंस फर्स्ट और थर्ड का, फर्स्ट और थर्ड का डिफरेंस कितना, इन दोनों का डिफरेंस 34 यूनिट की वैल्यू बतानी है। कैसे डील करोगे, देखो ध्यान से, ये 13 से कट रहा है, क्या ये 13 से कट रहा है, नहीं 13 रुक जाओ, 13 7 91 नहीं, 13 छाके 78 यानी 98, 13 7 91 नहीं कटेगा तो मल्टीप्लाई कर लो। इसको देखो ध्यान से, मैं ब्रेक कर सकता हूं, 2 × 17
पहले 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 1 15, 8 दूनी 16, 1 17, यही रहा। इंटू 17, 17 का भाग करने जा रहा हूं, 17 8 136 कैरी हो गया 13, 17 छा के 102, 102 और 3 105, 105 और 10 115 कैरी हो गया 11, 17 5 85, 85 1 86, 10 96 कैरी हो गया 9, 17 का स्क्वायर 289, 289 में 9 जोड़ोगे तो कितना होगा 9 9 18, 28 29, 298, 298 आ गया। और भाग किससे करना है 169 से, 169 से भाग करना है। अब देखो ध्यान से आंसर तक कैसे पहुंचोगे, क्योंकि देखो ध्यान से बहुत सारे लोग यहां पे ना तो याद रखना ना तो यूनिट डिजिट लग पाएगा। क्यों नहीं लग पाएगा, क्योंकि जो आंसर है ना ये एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, ये क्या है पॉइंट में आंसर आ गया, क्योंकि कट तो रहा नहीं था तो एग्जैक्ट आंसर नहीं है, यानी अप्रोक्सीमेशन में है। अप्रोक्सीमेशन में हम ना तो यूनिट डिजिट लगाएंगे ना डिजिटल कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कुछ भी नहीं लगा सकते, तो भाग देना पड़ेगा। एक बार में भाग दोगे तो 169 यानी 9, ये बचा 8 में से 2, ये 1, फिर यहां पे आएगा 6। अब कितनी बार में जाएगा देखो ध्यान से 16 7 112, 7 बार में जा सकता है तो 7 बार में लिखो, देखो 9 7 63 कैरी हो गया 6, 16 7 112, 112 और 6 118, यानी कितना हो गया 6 में से 3, 9 में से इतना इतना। अब 17 से स्टार्टिंग होना चाहिए, 16 से स्टार्टिंग है, 16 से स्टार्टिंग है, गलत। अब 17 के बाद 6 आएगा कि 8 आएगा, चेक कर लो, यहां पे 5 आएगा। अगर मैं 8 लेता हूं तो 16 वाट 128 ज्यादा हो जाएगा, यानी 6 टाइम्स में लेना पड़ेगा, तो अप्रोक्सीमेट कितना हो जाएगा 1768 अप्रोक्सीमेट। ये अप्रोक्सीमेट डाटा है, एग्जैक्ट नहीं है, राइट, इसलिए हमारा ये आंसर होगा। एग्जैक्ट कटता तो मैं खुद ही काट देता, एग्जैक्ट कटता तो हम खुद ही काट देते, राइट। चलिए नेक्स्ट, तो इस तरह से हम आंसर तक पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ध्यान से क्या दिया गया है, आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल डिस्काउंट ऑफ 20%, प्रॉफिट परसेंट ऑब्टेन्ड बाय इतना। डिस्काउंट परसेंट गिवन है, प्रॉफिट परसेंट गिवन है, मार्कअप परसेंट बताना है। डिस्काउंट परसेंट प्रॉफिट परसेंट गिवन है, सीपी और एमपी का रेशियो निकाल देते हो डायरेक्टली, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का। डिस्काउंट दिया गया 20%, 100 माइनस 20 यानी 80। प्रॉफिट कितना हो रहा है 32%, 100 प्लस 32 यानी 132। किससे काटूंगा, मैं काटने जा रहा हूं 4 से, 4 से काटूंगा 20, 4 से काटूंगा 4 तियां 12, 4 तियां 12, 20 से 33 हुआ, कितना मार्कअप किया गया 13, यानी 20 से 33 कितना ज्यादा है 13, 13 आउट ऑफ किससे 20 परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, 20 से 5 13 इंटू 5 यानी 65% का मार्कअप किया गया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा 65%। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बन गया क्वेश्चन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या दे रखा है, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सुनील एंड श्याम। प्रेजेंट एज किसका सुनील एस एन सुनील, श्याम एस वाई श्याम का रेशियो कितना है 3:4। प्रेजेंट में क्या कहा गया, आफ्टर 25 ईयर फ्रॉम नाउ रेशियो बन गया इतना, यानी 25 साल के बाद रेशियो कितना बन गया 8:9। देखो ध्यान से मैंने हमेशा बोला हूं एज के क्वेश्चन में दोनों के जो एज का गैप होता है वो सेम करते हैं। यहां पे 1 यूनिट, यहां पे अंतर 1 यूनिट गैप, तो ऑलरेडी सेम है, सेम है तो हमें सेम बनाने की जरूरत नहीं है, अगर सेम नहीं होता तो सेम बनाते। यहां से यहां तक आने में कितना यूनिट लगा 5 यूनिट ऐड किए, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग वो कितना साल 25 साल लगा। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 5, एक यूनिट की वैल्यू 5 ईयर। हमें क्वेश्चन में क्या गया प्रेजेंट एज ऑफ सुनील, सुनील का प्रेजेंट है, सुनील का प्रेजेंट एज यही है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू 5, 3 यूनिट की वैल्यू 3 इंटू 5 यानी कितना 15 साल, यही हमारा आंसर आ जाएगा 15। रेशियो मेथड हमने आसानी से अप्लाई कर लेते हैं। नेक्स्ट में देखो ध्यान से भाई टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। 19 मैन 13 वोमेन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क विल 12 दिन, यानी 19 आदमी है, यानी 19 मैन, कितने लेडीज है यानी 13 वोमेन कितने दिन में काम को कंप्लीट करेंगे 12 दिन में। आगे इसी काम को क्या कहा गया है इक्वल टू 17 मैन एंड 9 वोमेन कैन कंप्लीट इन 14 डेज। 17 मैन यानी 17 मैन प्लस 9 वोमेन यानी 9 वोमेन कितने दिन में 14 दिन में, 14 से मल्टीप्लाई। आगे क्या कहा है द वर्क हाउ मेनी मैन, द वर्क हाउ मेनी वोमेन
इक्विवेलेंट टू वन मैन, एक मैन के इक्विवेलेंट कितनी औरत काम कर रही है यही बताना है। पहले भाई इसको सोल्व करना पड़ेगा, देखो ध्यान से सोल्व करेंगे। मैं कौन सा ले लूं, कलर ग्रीन ले लेता हूं। 2 से 6 बार में, 2 से 7 बार में सोल्व करने जा रहा हूं। 19 इंटू 6 यानी 114 एम प्लस 13 छाके 78 डब्ल्यू, 17 साते 119 एम इक्वल टू 9 साते 63। इतना मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो 119 माइनस 114 यानी 5 एम। इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो कितना हो जाएगा 8 इन 78 माइनस 63 यानी कितना 15 डब्ल्यू। 5 से काटोगे 3 बार में यानी 3 वोमेन इक्वल टू यहां पे कितना आ गया 1 मैन। और क्वेश्चन में क्या कहा गया था, क्वेश्चन में क्या कहा गया था, हाउ मेनी वोमेन 1 मैन इक्वल टू 1 मैन इक्वल टू कितना 3 वोमेन यानी 3। भाई 1 मैन किसके बराबर है 3 वोमेन यानी 3। आंसर आ गया। भाई देखो मजा आ गया क्वेश्चन करके, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होनी जरूरी है। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई कर लो। पहले देखो बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करोगे तो 6 इंटू 3 का स्क्वायर 9, डिवीजन अब होगा उसके बाद मल्टीप्लाई होगा, प्लस 6 इंटू 6 यानी 36। देखो ध्यान से 3 से 3 बार में 6 इंटू 3 18, 18 नामा 162, 36 प्लस 162 ऐड करोगे 6 2 8 16 3 19 यानी 198 आपका राइट आंसर हो गया। बताओ कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी नहीं। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, पेरीमीटर ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू द 3/5 ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। देखो ध्यान से, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है 3/5 ऑफ पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर है। आगे हुज डायगोनल दे रखा है स्क्वायर का इतना। अब देखो ध्यान से, डायगोनल स्क्वायर का दे रखा है कितना 16√2। स्क्वायर यानी वर्ग, वर्ग का डायगोनल क्या होता है साइड इंटू √2a होता है, साइड इंटू रूट यानी √2a इंटू a 16√2 यानी √2 से √2 कैंसिल यानी स्क्वायर की साइड आ गई 16, स्क्वायर की साइड आ गई 16। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द रेशियो बिटवीन एरिया ऑफ ट्रायंगल टू एरिया ऑफ ए स्क्वायर। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज टू एरिया ऑफ ए स्क्वायर, ये बताना है। पहले बताओ, देखो ध्यान से पहली बात करने जा रहे हैं। पेरीमीटर स्क्वायर का क्या होता है 4 इंटू साइड, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर यानी 4 इंटू 16 यानी कितना हो गया 64। चलो यहां पे रख लो, तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगा 3/5 ऑफ कितना 64। अब पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होता है, पेरीमीटर इक्विलेटरल ट्रायंगल का 3 इंटू साइड होता है 3/5 इंटू 64। 3 से काटोगे 3 बार में यानी साइड कितना आ गया 64/5, साइड आ गया 64/5। अब देखो ध्यान से, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालो। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर यानी 64/5 इंटू 64/5 यानी सोल्व करोगे 4 से तो 16 बार में यानी कितना हो गया 16 इंटू 64 इंटू √3/5 राइट। और एरिया स्क्वायर का क्या होता है, एरिया स्क्वायर का क्या होता है भाई साइड का स्क्वायर, साइड है 12 तो 16 इंटू 16 यहां पे रखने जा रहा हूं। देखो ध्यान से 16 इंटू 64 इंटू √3/5 इज टू यहां पे 16 इंटू 16 हो गया। अब देखो ध्यान से, यही रहा ना हमारे पास, सॉरी यहां पे 5 इंटू 5 25 होगा ना, तो यहां 25 हो जाएगा। देखो ध्यान से 16 से 16 कैंसिल, 16 से 16 चौके 64, ये मल्टीप्लाई का होगा क्रॉस में तो 4√3 इज टू यहां पे आ जाएगा 25, 4√3 इज टू 25 हमारा आंसर आएगा। 4√3 इज टू 25 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी नहीं करनी पड़ी। मूव टू द नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दे रखा है, एक ट्रेन है पासिस टू टनल ऑफ लेंथ इतना एंड इतना इन 88 सेकेंड एंड इतना। एक टनल जिसका लेंथ है इतना उसको क्रॉस कर रहा है इतना सेकेंड में, दूसरा ट्रेन की टनल की लेंथ है इतना जिसको क्रॉस कर रहा है इतना सेकेंड में। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन, लेंथ ऑफ द ट्रेन बताना है। एक ही कॉन्सेप्ट, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर ये पता है क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। सबसे पहले डिस्टेंस, एक ट्रेन एक टनल को क्रॉस करेगी तो दोनों की लेंथ ऐड होगा। मान लेता हूं ट्रेन की लेंथ x, पहले टनल की लेंथ कितनी है 2708,
तो टोटल डिस्टेंस, स्पीड, ट्रेन की स्पीड मान लेता हूं x, उसका टाइम कितना लग रहा है पहले वाले केस में 88। यही ट्रेन दूसरे टनल को क्रॉस करेगी तो ट्रेन की लेंथ प्लस टनल की लेंथ, टनल की लेंथ कितनी है 2195 इक्वल टू स्पीड, अरे स्पीड को s मान लेता हूं क्योंकि x ऑलरेडी मान चुका हूं लेंथ को, तो s इनटू इस केस में कितना टाइम लग रहा है 76, क्योंकि ट्रेन की स्पीड हमने s माना है और लेंथ को हमने x मान लिया है ट्रेन की। अब क्या करूं, देखो ध्यान से, हमें चाहिए क्या ट्रेन की लेंथ, ट्रेन की लेंथ यानी हमें x की वैल्यू निकालनी है क्योंकि ट्रेन की लेंथ हमने x ही माना है। वो कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से कैसे डील करना जा रहा हूं, इसमें से इसको माइनस कर देता हूं, माइनस करोगे तो देखो, माइनस करोगे तो देखो ध्यान से क्या होगा, x से x कैंसिल, इसमें से ये माइनस होगा तो कितना होगा 2708 माइनस 8 में से 5 गया 3, 10 में से 9 गया 1, और ये कितना बचा 6 में से 1 गया 553 इक्वल टू एस एस है तो कॉमन कर लिया, ये कितना हो जाएगा 88 माइनस 76, हाँ जी, तो 513 इक्वल टू कितना हो जाएगा एस इंटू ये कितना हो गया 13 हो गया। कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ ना हमसे, बस ये चेक कर लो। माइनस करोगे तो कितना होगा, 8 में से 5 गया 3, 10 में से 9 जाएगा 1, ये बचा कितना 6 में से 1 जाएगा 5, ठीक है, ठीक है। यहां पे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, रुको यहां पे गड़बड़ है, ये कितना होगा 12 होगा ना, 12, 3 से काटोगे 3 से 4 बार में 3 से 17 इतना, यानी स्पीड कितनी आ गई 171/4 स्पीड आ गई। अब स्पीड आ गई 171/4, किसी एक में रख लो, पहले वाले इक्वेशन में रख रहा हूं, तो x प्लस 2708 इक्वल टू स्पीड है 171/4 इंटू 88, यहां से x की वैल्यू निकल जाएगी, 4 से काटोगे 22। अब 22 को कैसे मैं लिखूंगा, देखो ध्यान से, 22 को लिख सकता हूं 2 इंटू 11, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 17 दूनी 34, अभी 11 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 2 6, 4 3 7 और 3, और ये इधर आएगा ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2708, माइनस कर लोगे तो कितना आएगा 12 माइनस 8 यानी 4, ये 5 0 1 1054 x की वैल्यू, 1054 x की वैल्यू। बताओ मजा आ गया क्वेश्चन करके, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करोगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिक्कत है। अब देखो बहुत सारे लोग ना यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई कर देते हैं, मैं बता दे रहा हूं, स्पीड ट्रेन की निकालनी है ना तो वो ऐसे करेंगे भाई, L2 माइनस L1 अपॉन T2 माइनस T1, यानी यही करोगे 2708 माइनस 2195 अपॉन 88 माइनस 76, तो बात वही आएगा जो आएगा कितना 513 अपॉन नीचे कितना आएगा 12, तो ये वही चीज आएगा, बस इसी चीज को ऐसे लिख दिया गया, मैंने कॉन्सेप्चुअल के साथ किया, क्योंकि बार बार ट्रिक्स रटने की जरूरत नहीं है कि ये होता है ये आप रटोगे चीजें, नहीं, मैं वो उस पर प्रेफर नहीं करता, मैं वही चीज को हमने निकाला 513/12 आया तो इसकी स्पीड कितनी होगी, 3 से काटोगे तो 171/3 से काटोगे 4, ये इतना आएगा 171/4, फिर तो निकालोगे, फिर यही इक्वेशन डाल करके सोल्व करोगे, मैं इसको प्रेफर नहीं करता, राइट। प्रेफर का मतलब क्या है, अगर आपको फॉर्मूला याद रखना है भाई बहुत ज्यादा तो याद करो, मैं आपको फॉर्मूला ना के बराबर बताना चाहता हूं, कॉन्सेप्ट ज्यादातर जरूरी है, फॉर्मूले जितने ज्यादा बढ़ाओगे अपने सर पे बटन बढ़ाते जाओगे, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो एक स्टेप्स में फटाक दे निकाल लोगे। नेक्स्ट देखो ध्यान से, टू बैंक है, दो बैंक है ए एंड बी, ऑफर कर रहा है लोन, एक बैंक 3.5%, दूसरा है 7.5%, क्या कर रहा है पर एनम इंटरेस्ट का लोन दे रहा है। आगे निर्मल बोरोड एन अमाउंट 2,40,000 फ्रॉम ईच बैंक, दोनों बैंक से निर्मल क्या कर रहा है 2,40,000 रुपया निकाल रहा है। एक मिनट, ये क्या हो गया, लाइट फ्लक्चुएट हो गई ना, कोई बात नहीं मैनेज हो जाएगा, बस एक मिनट, थोड़ा सा घबराइएगा मत आप लोग, चलिए आ जाना चाहिए, सिग्नल नहीं आया, बस एक मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आ जाएगा, आ जाएगा तो फिर कटेगा नहीं, कटना नहीं चाहिए, एक्चुअल में लाइट की फ्लक्चुएशन की वजह से होता है ऐसा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, रुक जाइएगा, थोड़ा सा वेट कीजिए, सिग्नल अगर नहीं आता है कैसे मैनेज किया जाए।
रुक जाइएगा। आ गया ना, चलिए देखिए। अरे ये क्या हो गया, आज तो परेशानी कर दिया सिग्नल। क्या किया जाए, रुक जाइएगा, मैं थोड़ा सा केबल को निकाल के कर लेता हूं मैनेज, थोड़ा सा देखते हैं। आ गया ना, चलिए आ तो गया सिग्नल। देखिए ध्यान से, हम यहां पे थे ना कि दो बैंक से उधार लेना है, एक बैंक दे रहा है इतना परसेंट का ब्याज, दूसरा परसेंट इतना पर एनम, दोनों से उसने 2,40,000 रुपया बोरो किया है इच से। आगे फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पेड टू द टू बैंक बाय निर्मल आफ्टर 3 ईयर, यानी 3 साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट में कितना डिफरेंस पड़ेगा, बताओ कितना आसानी से करोगे। देखो ध्यान से, एक जगह मिल रहा है 3.5% का इंटरेस्ट, दूसरी जगह मिल रहा है 7.5% का इंटरेस्ट। एक साल में देखो ध्यान से, एक साल में डिफरेंस कितने का रहा इंटरेस्ट में, एक साल में डिफरेंस कितने का रहा इंटरेस्ट में, 4% का। एक साल में 4% का डिफरेंस रहा, 3 साल की बात बोलीगे, 3 साल में 4 × 3 यानी 12% का डिफरेंस रहेगा। 12% का डिफरेंस रहेगा, यही रहेगा डिफरेंस। किस पे रहेगा डिफरेंस, प्रिंसिपल पे, यानी 2,40,000 पे 2,40,000 का 12% निकाल दो, 12% तो इतना अमाउंट का हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे 0 0 12 × 4 48, 12 दूनी 24, 24 और 4 28, यानी 3 साल के बाद जो डिफरेंस होगा सिंपल इंटरेस्ट में दोनों के जगह से, वो कितना होगा डिफरेंस, 28,800। ये आपका आंसर हो जाएगा। मजा आया, सबसे शॉर्ट अप्रोच सिखाया हूं, सबसे शॉर्ट अप्रोच, एग्जाम अप्रोच जिसको मैं बोलता हूं, एग्जाम अप्रोच सिखाया हूं इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, रवि स्पेंड 80 मोर देन राज। अगर राज स्पेंड कर रहा है ए, तो रवि स्पेंड कर रहा है आरवी, रवि उससे 80 ज्यादा, यानी ए प्लस 80। क्या कहा गया, टुगेदर स्पेंड कर रहे हैं इतना, दोनों का सम ऐड करोगे तो 2a + 80, वो किसके बराबर है, 380 के बराबर है। राज डिपॉजिट, राज यानी ए की वैल्यू निकालनी है, तो 2a = 380 - 80 यानी 300, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150। ए की वैल्यू आ गई 150। देखो ध्यान से, बन गया क्वेश्चन इजीली। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, सिंप्लीफाई करना है भाई, सिंप्लीफाई कर लो, इसका मल्टीप्लाई दोनों में यानी x² + 3x, इसका मल्टीप्लाई दोनों में 2x + 6, यानी सोल्व करोगे तो x² 3 + 2 यानी 5x + 6, x² + 5x + 6, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, द इंसेक्ट पॉपुलेशन इन ए बिल्डिंग वाज इतना इन 2015 में कितना था, 9850। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहा गया, इट्स इंक्रीज 12% इन 2016, डिक्रीज 8% 2017 एंड इंक्रीज 8% इन 2018। फाइंड द पॉपुलेशन इन 2018 में क्या होगा, राउंड अप टू नियरेस्ट इंटीजर बताना है। देखो सबसे पहले 12% क्या हुआ है, 12% हुआ है इंक्रीज, तो 100 + 12 यानी 112/100। आगे दूसरा क्या कहा गया है, 8% डिक्रीज हुआ है 2017 में, तो 100 - 8 यानी 92/100 इंटू तीसरा क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, सॉरी इंक्रीज हुआ है 8%, 100 + 8 यानी 108/100, राइट। अब देखो यहां पे प्रॉब्लम क्या है ना, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहला बात राउंड ऑफ में देना है, तो ना तो हम यूनिट डिजिट यूज कर पाएंगे, ना ही डिजिटल सम यूज कर पाएंगे, ना ही हमें अप्रोक्सीमेशन में जाना पड़ेगा। और अप्रोक्सीमेशन में भी देखो ध्यान से, 10,665, 10,661, 11,661, 11,000 इतना, भाई बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेशन, इन दोनों में गैप बहुत कम का है। तो इसको भाई एग्जाम के टाइम में अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, एग्जाम के टाइम में पहली बार आप जा रहे हो करने, तो भाई इसको लीव कर देना। मैं हमेशा, सिर्फ मैं ये नहीं सिखाता हूं कि आप क्वेश्चन को करते जाओ, मैं हमेशा बोलता हूं आर्ट ऑफ स्कीपिंग आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन के पीछे लगे, अगर बाय द वे कैलकुलेशन करके ला भी दिए आप, तो भी आपका 4-5 क्वेश्चन आगे छूट जाएगा, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम किल हो जाए।
क्योंकि मैं देख रहा हूं कि इसको काटने, एक तो अप्रोक्सीमेशन दे दिया, दूसरा इतना नजदीक नजदीक अप्रोक्सीमेशन। मान लो कि आप 1000 तो हटा पाओगे कि 11000 के आसपास जाए, 10,000 और 11000 में 1000 का डिफरेंस है भाई, आगे हम इसको एलिमिनेट कर देंगे अप्रोक्सीमेशन से। लेकिन इसमें कैसे करोगे, ये तो नजदीक है ना, तब हमें क्या करना पड़ेगा, स्किप कर देना है। नहीं तो फिर भाई मल्टीप्लाई करते रहो इसका। मैं तो बोलूंगा कि अप्रोक्सीमेशन कितना भी करोगे, कैलकुलेशन टाइम बर्बाद होगा। आंसर जो आएगा वो आएगा 10,661 के आसपास, तो वो आंसर आएगा, वो ये होगा। लेकिन इसको एग्जाम में स्किप करना बेटर ऑप्शन होगा, राइट, अकॉर्डिंग टू मी। हो सकता है मैं चाहता तो इसको पहले से ही सोल्व करके आके आपको बता देता, देखो ये ट्रिक्स है। नहीं, मैं वो चीजें बताता हूं जो जेन्युइन चीजें हैं, जो आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे। क्योंकि एग्जाम में मैं बैठा हूं, मैंने अच्छे से परफॉर्म करके जॉब ले रखा हूं, तो आपको भी पता होना चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चन को डील करना है। एग्जाम में क्या होता है, एक तो प्रेशर इतना ज्यादा होता है, और इतने कैलकुलेशन करके अगर आप एक क्वेश्चन भी सोल्व कर ले रहे हो, मान लो बाकी 4 क्वेश्चन छोड़ रहे हो, अगर वही 4 क्वेश्चन सोल्व कर देते, एक क्वेश्चन छोड़ देते, वहां 8 मार्क्स मिल जाएंगे। यहां पे सॉरी 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो वहां पे 4 मार्क्स मिलेंगे, यहां पे 1 मार्क्स मिलेंगे। तो ये चीजें आपके अंदर डेवलपमेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 16। द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर 41, 21 एंड 50 सेंटीमीटर। ओके, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड्स करस्पॉन्डिंग टू द साइड ऑफ लेंथ 21 सेंटीमीटर। देखो ध्यान से, हमारे पास साइड ट्रायंगल की साइड है, क्या ये हमारे पास देख के पता चल रहा है कि पाइथागोरस थ्योरम है कि ट्रिपलेट है कि नहीं है? नहीं है, हम ट्रिपलेट की लिस्ट जानते हैं। तो तीनों साइड अलग अलग हैं। 21 सेंटीमीटर पे, ये 21 सेंटीमीटर, इस पे एल्टीट्यूड यानी ये वाली हाइट बतानी है। तो अदर दो साइड क्या, 41, 50। अब हमें पता है कि तीनों साइड अलग अलग हैं, तो एरिया निकालना है, तो हीरोन्स फॉर्मूला निकालोगे। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब देखो ध्यान से, एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, राइट। अब देखो ध्यान से, समझो बात को यहां पे, तो देखो ध्यान से, ये कितना होगा, देखो एस 41 प्लस 21 प्लस 50 बाई 2 ऐड करो। देखो ध्यान से, 4 2 6 5 11, 110, 1 और 1 2, 110 और 2 112 बाई 2, 2 5 2 6 यानी 56 आ गया। ये एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे, अंडर रूट 56 इंटू 56 में 41 माइनस करोगे, यानी कितना हो जाएगा 15। 6 में से 1 गया 5 और 5 में से 4 गया इतना। 21 माइनस करोगे तो कितना होगा 5, 35। 60 56 में से 50 माइनस करोगे 6 आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, अंडर रूट ध्यान से देखो, 1 मिनट रुक जाइएगा। हेलो, क्लास लेते मुकुंद, देखिएगा ध्यान से, फ्रेंड्स का कॉल था बट मेरे को क्लास लेना जरूरी है, क्लास पहले जरूरी है, ठीक है, बाद में हम अटेंड कर लेंगे। देखिए ध्यान से, यहां पे हमारा क्या आ गया, देखिए ध्यान से, 56 रहा, 15 ये रहा, 35 ये हो गया, ये 5 हो गया, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब देखिए ध्यान से, अब क्या करोगे, देखो मैं कैसे डील करने जा रहा हूं, देखो ध्यान से, 8 इंटू 7 लिख सकता हूं, 3 इंटू 5 लिख सकता हूं, 5 इंटू 7 लिख सकता हूं, इंटू 6, राइट, यही लिखा। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे, पहले देखो ध्यान से, पहले मैं क्या करूंगा, 2 7 से 1 7 बाहर आ जाएगा, आ गया ना, 2 5 से 1 5 बाहर आ जाएगा, हाँ जी। अब देखो ध्यान से, 6 18, 18 और 8 144, 144 से बाहर आएगा 12, तो 12 5 60, 60 इंटू 7, 7 6 42, 420 हो गया, यानी हमारे पास एरिया कितना हो गया 420। अब यही एरिया को दूसरे फॉर्म में लिख सकते हो, ये एरिया आ गया 420, इसी एरिया को लिख सकते हो हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 21 इंटू हाइट, यानी ये क्या करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड h, 2 से काटोगे 21 से काट लो, 21 दूनी 42, 20 इंटू 2 यानी 40 हो गया। तो हमारे पास एल्टीट्यूड जो निकालना था वो कितना आ गया 40। बन गया क्वेश्चन इजीली। तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने बहुत सारे करा चुका हूं, अगर आपने पेपर 1 से पेपर 9 तक देखोगे तो बहुत बार आ चुका है, 3 to 4 टाइम्स तो ये क्वेश्चन आ चुका है, सिर्फ डाटा चेंज कर करके। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट देखो ध्यान से क्या दे रखा है,
एक शॉपकीपर बाई आर्टिकल इतने में खरीदा गया, बेचा गया इतने में। देखो ध्यान से, 12,000 में खरीदा गया, बेचा गया कितना 13,500 में। रेशियो लो इतना, 15 वाट 120, 15 नावा 135, सॉरी 15 वाट 120, 15 नावा 135। कितने का प्रॉफिट हुआ? एक का प्रॉफिट। एक का प्रॉफिट किस पे? 8 पे। 1/8 आप जानते हो परसेंटेज में 12.5% होता है। इतना तो आपको नॉलेज हो गया होगा, अब तो प्रैक्टिस हो गई होगी। 1/8 परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए ना स्टैंडर्ड। तो 1/8 कितना होता है? 12.5%। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, ए किसी काम को क्वेश्चन में दे रखा है 3 डेज में कर सकता है, बी उसी काम को कितने डेज में? 9 डेज में, और सी उसी काम को कितने दिन में? 18 डेज में रिस्पेक्टिवली कर सकता है। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू कंप्लीट थ्राइस द सेम वर्क? थ्राइस द सेम वर्क, वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम करें लेकिन काम का 3 गुना कंप्लीट करना है। तो पहले तीनों का एलसीएम, टोटल वर्क 18, राइट। ये हो गया 6, ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 1। तो तीनों का मिला के इफिशियंसी 6 2 8 और 1 9। टाइम बताना है, टाइम टोटल वर्क है कितना 18, इस काम का कितना गुना करना है 3 टाइम्स, और तीनों की मिला के इफिशियंसी 9, 9 से डिवाइड, 3 इंटू 2 6 आ जाएगा, 6 आपका राइट आंसर हो गया। बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, एवरेज स्पीड ऑफ 25 स्टूडेंट्स का एवरेज स्पीड कितनी है? 33। इफ एज ऑफ टीचर इज इंक्लूड, टीचर को शामिल कर लिया गया, जिसकी वजह से होल ग्रुप का एवरेज बिकम्स कितना हो गया? 34। एज ऑफ टीचर बताना है, तो टीचर का एज क्या होगा? टीचर के आने से एवरेज बढ़ा है, पहले 33 था अब 34 हो गया। हाँ जी, यानी टीचर जो लाया है एवरेज से ज्यादा लाया है, और ओरिजिनल एवरेज कितना था? 33, उससे ज्यादा लाया है। टीचर के आने से एवरेज में कितना इंक्रीज हुआ? पहले 33 था अब 34, एक का इंक्रीज, और ये इंक्रीज सभी लोगों की वजह से होगा। 25 स्टूडेंट्स है, एक टीचर, यानी 26 स्टूडेंट्स, यानी 25 टीचर और एक टीच सॉरी 25 स्टूडेंट्स और एक टीचर, यानी 26 से मल्टीप्लाई। तो टीचर का एज कितना रहा? इतना प्लस 26, यानी कितना हो जाएगा? 59, आपका राइट आंसर। इस तरह से आप जल्दी क्वेश्चन कर लोगे। ये एग्जाम अप्रोच मैंने सिखाया हूं, आप देख लेना। अगर पेपर 1 से पेपर 9 तक आपने सोल्व किया होगा, 9 पेपर मेरे साथ सोल्व किया होगा, तो आपको मैंने इसका कॉन्सेप्ट भी बताया हूं, और ये एग्जाम अप्रोच। अब हर जगह मैं एग्जाम अप्रोच बताऊंगा, क्योंकि बार बार वही चीजें को दो मेथड से बताने का कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट 20 में आ जाओ, देखो ध्यान से क्या दे रखा है। ए सॉलिड मेटालिक स्फीयर रेडियस दे रखा है इतना, इज मेल्ट इनटू ए स्मॉलर स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस इतना सेंटीमीटर इच। इफ सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल स्फीयर दे रखा है एस, देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल बॉल कंबाइंड एक साथ बताना है। देखो ध्यान से, कोई भी चीज को मेल्ट करोगे यानी पिघलाओगे, वॉल्यूम सेम करना पड़ेगा। पहले केस में 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस कितना है 10.5, 10.5 का मतलब 21/2, इसका होल क्यूब इक्वल टू, इससे कितने छोटे छोटे स्फीयर बने मान लेता हूं एन। एक का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस कितना है इस केस में 1.5, 1.5 का मतलब 3/2, इसका क्यूब। अब देखो ध्यान से, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया। अब आ जाओ 21 का क्यूब, देखो ध्यान से, सबसे पहले 2 का क्यूब नीचे, 2 का क्यूब नीचे, खत्म हो गया। 21 का क्यूब इक्वल टू n इंटू ये कितना रहा 3 का क्यूब, इसको इधर लाओगे तो 21/3, पावर सेम है तो पावर 3 इक्वल टू n, तो ये कितना हो गया 7 आ गया। रुको 7 टाइम्स में तो 7 का क्यूब, n इक्वल टू 7 का क्यूब, यानी कितना 343। यानी जो हमने पिघलाया मेल्ट किया उसकी वजह से कितने छोटे छोटे स्फीयर बने, तो 343। अब आते हैं ओरिजिनल सरफेस एरिया। ओरिजिनल सरफेस एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर होता है सरफेस एरिया, तो 4 पाई रेडियस, पहले वाले बड़ा पेज का रेडियस कितना है 21/2, इसका होल स्क्वायर। तो देखो ध्यान से, 2 का स्क्वायर 4 कैंसिल हो गया, पाई इंटू 21 का स्क्वायर 441, यानी कितना हो गया 441 पाई, और 441 ओरिजिनल एरिया कितना है सरफेस एरिया एस। क्वेश्चन में कहा गया कि इसको हमें क्या कहना है एस। अब आ जाओ, हमें क्या कहा गया, छोटे छोटे जितने भी स्मॉल बॉल बने हैं उनको कंबाइंड करके उनका सरफेस एरिया बताना है। तो सरफेस एरिया क्या होगा भाई 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और इतने कितने हैं बने हुए हैं 343। अब देखो ध्यान से, 343 इंटू 4 पाई इंटू रेडियस कितनी है छोटे छोटे वालों की 1.5, यानी 3/2,
3/2 का होल स्क्वायर। तो देखो ध्यान से, 4 से 2 का स्क्वायर खत्म हो गया। 343 को मैं लिख सकता हूं 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू पाई इंटू इसको लिख सकता हूं 3 को 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3। अब देखो ध्यान से, 7 इंटू 3 21 इंटू 7 इंटू 3 21 इंटू कितना हो गया 7 पाई रहा। हाँ जी, 21 का स्क्वायर कितना हो गया 441 पाई इंटू 7 लिख सकता हूं। 441 पाई को मैं क्या लिखूंगा s, यानी s इंटू 7 यानी कितना हो जाएगा 7s। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 7s। बताओ मजा आया क्वेश्चन करके। चलिए मूव टू द नेक्स्ट में आ जाओ। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाई 41। कौन सा नंबर 41 से डिवाइड होगा। तो पहली बात 41 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है तो भाई कोई लॉजिक है ही नहीं इसमें कि मैं आपको लॉजिक बताऊं कि इसका कोई शॉर्ट ट्रिक्स होगा, नहीं। अगर प्राइम नंबर है तो हम डायरेक्टली भाग देना पड़ेगा। पहले ऑप्शन ए में भाग दोगे, बी में भाग दोगे, सी में भाग दोगे, तो ये भी टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में फर्स्ट गो में देख रहे हो तो भाई इसको छोड़ दो, अदरवाइज आप भाग दे करके देखोगे तो कटेगा इससे, राइट। 41 का भाग करोगे इसमें, रुको 41 का भाग करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। अगर माइंड में आ रहा होगा सर इसका ट्रिक्स भी बना दिए तो कल को 31 का पूछ देगा, 31 भी प्राइम नंबर है, कल को 47 पूछ देगा प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वाले का कोई लॉजिक नहीं होता, क्योंकि अब मान लो तो 47 पूछ दिया, 53 का पूछ देता तो भी कोई लॉजिक नहीं है, यानी सिंपल हमें भाग दे करके चेक करना पड़ेगा। मैं ये दिखा दे रहा हूं जिससे कटेगा वो वाला दिखा दे रहा हूं, अदरवाइज आप इससे भी चेक करना पड़ेगा, इससे भी एग्जाम में तो चेक करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं इसमें, राइट। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इस क्वेश्चन को भी देखोगे तो एग्जाम में स्किप कर देना फर्स्ट गो में। अगर आपके पास टाइम है, जब लास्ट में हम सब क्वेश्चन डन कर लिए, टाइम है तब इस क्वेश्चन को डील करना। जैसे एक बार में जाएगा 41, ये कितना हो जाएगा 033, कितनी बार में जाएगा 7 चौ 28, 7 8 बार में तो ज्यादा होगा, 7 बार में 7 7 चौ 28, ये रहा कितना हो गया 6, 9 में से 8 गया 1, ये कैंसिल। अब कितना आएगा यहां पे 2 आ जाएगा, कितनी बार में जाएगा 4 बार में, ज्यादा हो गया ना, हाँ जी 3 बार में ले जाना पड़ेगा, 3 4 3 12 9, ये बचा 5 में से 2 गया 3। अब यहां पे आएगा 9, कितनी बार में जाएगा 9 बार में, 9 बार में चला जाएगा, 9 9 चौके 36, यानी कितना हो जाएगा 30। अब आएगा क्या 7, 7 बार में, 8 बार में ज्यादा होगा 7 बार में, 7 7 चौ 28, यानी कितना हो जाएगा 0 2। अब ये कितना आ गया 5, 41 इंटू 5 होता है 205, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, यानी यही डिवाइड होगा क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया ना। अदरवाइज उसी तरह से मैं इसको चेक करना पड़ेगा, इसको चेक करना पड़ेगा, और कोई लॉजिक है नहीं इसमें। तो लॉजिक नहीं है तो मैं क्या बताऊं, ठीक है। अब कोई इसको गूगल पे सर्च करके कि इसका क्या ट्रिक्स हो सकता है वो सारी चीजें बता भी दे तो वो अननेसेसरी है। क्यों, क्योंकि कोई जरूरी है कि 41 का आएगा, कल को प्राइम नंबर 53 का पूछ दिया, कल को प्राइम नंबर 61 का पूछ दिया, तो भी तो कोई लॉजिक नहीं है। कितना आप फॉर्मूला और रूल्स रटोगे, मैं उस पर प्रेफर नहीं करता हूं। मैं वो चीजें बताता हूं जो चीज एग्जाम में अप्लाई होती हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्या दिया गया, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 80% ऑफ टोटल वोटर्स कास्ट देयर वोट, 80% वोट कास्ट होते हैं। आउट ऑफ टोटल वोट्स 10% क्या हो गया, वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड हो जाता है। कैंडिडेट ए है जिसको सिक्योर कर रहा है 70% ऑफ द वैलिड वोट्स, वैलिड वोट का कैंडिडेट ए को 70% मिला और कैंडिडेट बी को रेस्ट मिलेगा बचा हुआ। एंड टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स कितने हैं 50,000, तो हाउ मेनी वोट्स डिड ए रिसीव, ए को कितना वोट मिलेगा। तो वो याद रखना, जब भी वैलिड वोट का कहे तो एक इक्वेशन बनाएंगे, एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, मान लेता हूं टोटल वोटर्स कितने थे 50,000, इस 50,000 का 80% वोट कास्ट हुए, 80% कितना होता है 4/5, इतना कास्ट हुआ है। इस वोट कास्ट का कितना परसेंट इनवैलिड हो गया 10%, 10% इनवैलिड तो 90% वैलिड, 90% 9/10, ये वैलिड हो गया। कैंडिडेट ए को वैलिड वोट का कितना मिल रहा है 70%, और यही तो कह रहा है कैंडिडेट को ए को कितना रिसीव हुआ, वैलिड वोट का 70%, इसका 70% कैंडिडेट ए को मिला। बस सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे सोल्व करोगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से काटोगे 100, मल्टीप्लाई कर लो, 9 7 63, 63 इंटू 4
कितना हो गया, 4 3 12, 6 चौके 24, 1 25 और 2 जीरो ये वाला, तो डबल जीरो, 25,200 आ जाएगा। 25,200 कौन सा है, देखो मैंने बोला था ना, एक इक्वेशन बनाओगे लाइन में, जब भी वैलिड बोर्ड का कहे एक लाइन में इक्वेशन बनाना है, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट 23 में आ जाओ। 23 में क्या दे रखा है, एक जीप है, ट्रेवल कर रहा है 80 किलोमीटर किस स्पीड से, 40 की स्पीड से, 32 किलोमीटर किस स्पीड से, 16 की स्पीड से। तो एवरेज स्पीड बताना है भाई, आसान है ये तो। एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस, पहले डिस्टेंस कितना था 80, नेक्स्ट डिस्टेंस कितना है 32। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 80 को 40 से भाग दोगे तो 2, 32 को 16 से भाग करोगे 2, यानी कितना हो जाएगा 112 बाई 4, 4 से 4 दूनी 8, 4 8 32, यानी 28 आ जाएगा एवरेज स्पीड। आसान था क्वेश्चन। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, फ्रॉम ए पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ए टावर। ये एक टावर है, टावर का ये बेस है, बेस, इससे ये वाला कितना डिस्टेंस 20 मीटर की अवे है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ए टावर, टावर का टॉप से ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री है। हाँ जी। हाइट ऑफ द टावर बताना है, टावर की हाइट, यानी ये वाली टावर की हाइट बतानी है, ये वाली हाइट। आपको मैं बता चुका हूं हाइट एंड डिस्टेंस में, ये 30 तो ये 90 होगा, तो ये क्या होगा 60। 30 के सामने कितना होता है 1, 60 के सामने कितना होता है √3 और 90 के सामने होता है 2। अब देखो ध्यान से, हमें हाइट ऑफ द टावर यानी 1 यूनिट की वैल्यू बतानी है। देखो ध्यान से, √3 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, √3 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 20, 1 यूनिट की वैल्यू बतानी है 1 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हाइट ऑफ द टावर 1 यूनिट है। तो यानी कितना आ गया हमारा जो आया 20 बाई √3। आंसर तो यही होना चाहिए 20 बाई √3। लेकिन कंडीशन देखो क्या दे रखा है, कंडीशन दे रखा है √3 की वैल्यू हमें यूज करनी है 2। तो √3 की वैल्यू हम अप्रोक्सीमेशन 2 लेंगे, तो 20 डिवाइडेड बाई अप्रोक्सीमेशन 2 लेना है, तो √3 की जगह पे 2 लेंगे, तो यानी हाइट ऑफ द टावर कितना आ जाएगा 10। मजा आ गया क्वेश्चन करके। ये रिजल्ट तो याद होना चाहिए, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, 90 के सामने 2 होता है। हाइट एंड डिस्टेंस का बेसिक सा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट थर्ड प्रपोर्शन, अगर दो नंबर ए और बी है तो थर्ड प्रपोर्शन जो होता है वो क्या होता है b² बाई a, यही होता है, ये होता है। अब जैसे इस क्वेश्चन में आ जाओ, देखो ध्यान से, दो नंबर है a और b, थर्ड प्रपोर्शन कितना है x, तो थर्ड प्रपोर्शन b² बाई a यानी 56 इंटू 56 बाई a यानी 8। 8 से काटोगे 7 बार में, 7 6 42, 7 5 35, 35 और 4 39 यानी 392। 392 ऑप्शन डी सी करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हमने पेपर 10 भी कंप्लीट कर लिया। सबसे पहले YouTube पे कंप्लीट करा रहा हूं पीडीएफ क्वेश्चंस बाइलिंगुअल चाहिए, बाइलिंगुअल वो भी प्रिंटेबल फॉर्मेट में, तो आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक क्या है, इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स पे, जहां पे कमेंट करते हो वहां पे पिन किया गया, वहां से ज्वाइन कर लेना। और वीडियो पसंद आता है ऑनेस्टी से, ईमानदारी से लाइक कर देना, कमेंट्स करके बताओ कि आज के सेशन से हेल्प मिला या नहीं। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यूट्यूब पे सबसे फास्ट मैं अपने चैनल पे जितने भी रेलवे का आंसर की आता है उसके बाद मैं सबसे पहले उसका पेपर सोल्व कराता हूं पूरे यूट्यूब पे। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय।